केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 26 अप्रैल 2026 को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 131वें एपिसोड के जरिए देशवासियों से संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम हर महीने की तरह सुबह 11 बजे प्रसारित होगा और आकाशवाणी एफएम चैनलों व डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ सुना जा सकेगा। इस बार के एपिसोड में महिला आरक्षण का मुद्दा प्रमुख रह सकता है, क्योंकि हाल ही में इससे जुड़ा बिल संसद में पास नहीं हो पाया। इसके अलावा देश में बढ़ती गर्मी और उससे बचाव के उपायों पर भी प्रधानमंत्री चर्चा कर सकते हैं। वहीं पिछले 132वें एपिसोड में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हालात, खासकर ईरान अमेरिका तनाव और उसके असर पर बात की थी। तेलंगाना की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां के कविता ने अपनी नई पार्टी तेलंगाना राष्ट्र सेना (टीआरएस) लॉन्च कर दी है। ये कदम उन्होंने अपने पिता केसीआर की पार्टी बीआरएस से अलग होने के करीब 7 महीने बाद उठाया है। नई पार्टी का नाम वही टीआरएस रखा गया है, जो पहले केसीआर की पार्टी का पुराना नाम हुआ करता था, जिससे ये कदम सीधे तौर पर उनकी राजनीतिक विरासत को चुनौती देने के रूप में देखा जा रहा है। कविता ने अपनी पार्टी लॉन्च करते हुए कहा है कि वो तेलंगाना में एक मजबूत विकल्प देना चाहती हैं और राज्य में वास्तविक सामाजिक न्याय की राजनीति को आगे बढ़ाएंगी। उन्होंने मौजूदा राजनीति में विपक्ष की कमी की बात भी उठाई और बीआरएस साथ ही अन्य दलों पर भी निशाना साधा। इस नए राजनीतिक कदम से तेलंगाना में मुकाबला और दिलचस्प होने की उम्मीद है, खासकर 2028 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए, जहां कविता अपनी ही पिता की पार्टी बीआरएस को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में इस साल 4 धाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही भारी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कपाट खुलने के बाद सिर्फ 4 दिनों में ही 1,24,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए, जो यात्रा की तेज शुरुआत को दर्शाता है। अधिकारियों के अनुसार 22 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद अब तक कुल 1,24,782 भक्त दर्शन कर चुके हैं, जिनमें एक दिन में ही 31,000 से ज्यादा लोग पहुंचे। प्रशासन ने यात्रा को सुचारू रखने के लिए ट्रैक मार्ग और हेलीपैड पर पुलिस और अन्य टीमों की तैनाती की है। भैरवनाथ मंदिर के कपाट खुलने के बाद धाम में शाम की आरती भी शुरू कर दी गई है, जिससे धार्मिक माहौल और अधिक भव्य हो गया है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी अब तक लगभग 37,884 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। कुल मिलाकर 2026 की 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जुटा है, ताकि सभी भक्तों को सुरक्षित और सुगम दर्शन मिल सके। जोजिला पास में हुए ताज़ा एवेलांच ने एक बार फिर खतरनाक हालात पैदा कर दिए हैं। श्रीनगर लेह हाईवे पर शैतान नाले के पास अचानक भारी बर्फ खिसकने से कई गाड़ियां करीब 8 फीट तक बर्फ में दब गईं और एक ड्राइवर के फंसे होने की सूचना है। राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंचकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। बताया जा रहा है कि इस इलाके में पिछले 28 दिनों में ये दूसरी बड़ी एवेलांच घटना है, जिससे इस मार्ग की संवेदनशीलता फिर सामने आई है। फिलहाल किसी बड़े जानमाल नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खराब मौसम और लगातार बर्फबारी के कारण बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। दी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी। टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का प्रदर्शन कमजोर रहा है, क्योंकि टॉप 40 में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय जगह नहीं बना सका। भारत का सबसे बेहतर प्रदर्शन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) ने किया, जो 43वें स्थान पर रहा, लेकिन इसकी रैंकिंग भी पिछले साल से नीचे खिसकी है। खास बात यह है कि टॉप 100 में भी IISc ही एकमात्र भारतीय संस्थान है, जबकि चीन, सिंगापुर और हांगकांग की यूनिवर्सिटीज शीर्ष स्थानों पर हावी हैं। पंजाब की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है, जहां आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों, जिनमें हरभजन सिंह और राजेंद्र गुप्ता शामिल हैं, ने पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। इसके बाद आप कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली और जालंधर और लुधियाना में इन नेताओं के घरों और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी गेट पर गद्दार लिखकर विरोध जताया गया। इस राजनीतिक संकट के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है और इन सांसदों को वापस बुलाने की मांग उठाई है। इस्तीफे की वजहों में पार्टी के अंदरूनी मतभेद, नेतृत्व से असंतोष और राजनीतिक दिशा को लेकर नाराजगी प्रमुख बताई जा रही है। वहीं आप नेताओं ने इसे विश्वासघात बताया, जबकि भाजपा ने इन नेताओं के फैसले को सही समय पर लिया गया कदम कहा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कहा है कि वहां निर्णय कौन ले रहा है ये साफ नहीं है। इसी अनिश्चितता और बातचीत में प्रगति न होने के कारण उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों का पाकिस्तान दौरा करलत कर दिया है। ट्रंप ने ये भी कहा कि बातचीत में बहुत समय बर्बाद हो रहा था और अमेरिका को इतनी लंबी यात्रा करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि फिलहाल अमेरिका युद्ध शुरू नहीं करेगा और भविष्य में बातचीत के लिए दरवाजा खुला है। ईरान चाहे तो खुद संपर्क कर सकता है।
ये घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था, लेकिन हालिया वार्ता में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची हाल ही में इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जहां उनका उद्देश्य पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करके क्षेत्रीय हालात और अमेरिका के साथ जारी तनाव पर चर्चा करना है। इस दौरे को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अरागची पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख से बातचीत कर रहे हैं, जबकि अमेरिका की ओर से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के इस्लामाबाद पहुंचने की भी संभावना जताई गई थी, ताकि दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत हो सके। हालांकि स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। एक तरफ अमेरिका कड़ा रुख दिखा रहा है और ट्रंप ने अपने प्रतिनिधियों का दौरा करलद भी कर दिया है, लेकिन दूसरी ओर कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की कोशिशें जारी हैं। सुनील शेट्टी हाल ही में परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में आयोजित भव्य गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी माना शेट्टी के साथ मां गंगा का पूजन कर देश, समाज और मानवता के कल्याण के लिए प्रार्थना की। आश्रम में वैदिक मंत्रोच्चार और पुष्पमालाओं के साथ उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें रुद्राक्ष का दिव्य पौधा और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। सुनील शेट्टी ने कहा कि मां गंगा भारत की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और गंगा आरती में शामिल होना उनके लिए अत्यंत भावपूर्ण और प्रेरणादायक अनुभव रहा। 252 करोड़ के मेफेड्रॉन ड्रग केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। जांच में जिन सेलिब्रिटीज के नाम चर्चा में आए थे, जैसे नोरा फतेही और श्रद्धा कपूर, उनके खिलाफ अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल के अनुसार इन नामों का जिक्र मुख्य आरोपी के बयान में जरूर हुआ था, लेकिन केवल बयान के आधार पर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस हाई प्रोफाइल केस में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क की जांच जारी है, जिसमें भारत और दुबई के बीच सप्लाई और हवाला लेन देन की बात सामने आई है। हालांकि अब तक की जांच में इन सेलिब्रिटीज को सीधे तौर पर इस नेटवर्क से जोड़ने वाला कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, इसलिए फिलहाल उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। आईपीएल 2026 के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को हार का सामना करना पड़ा, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद ने 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। राजस्थान की ओर से युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने शानदार शतक जड़कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया, लेकिन ये पारी जीत दिलाने के लिए काफी नहीं रही। जवाब में हैदराबाद ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य का सफल पीछा किया, जिसमें अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने दमदार अर्धशतक लगाए। खासतौर पर ईशान किशन की लगभग 74 रन की मैच जिताऊ पारी ने टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई और हैदराबाद ने 9 गेंद शेष रहते ही मुकाबला अपने नाम कर लिया। विराट कोहली ने आईपीएल 2026 में इतिहास रचते हुए एक साथ कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में 800 चौके पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज बनकर नया मुकाम हासिल किया। ये उपलब्धि उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से गुजरात के खिलाफ 81 रन की शानदार पारी के दौरान हासिल की। इसी मैच में कोहली ने 300 छक्कों का आंकड़ा भी पार किया और ऐसा करने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए। खास बात ये रही कि उन्होंने एक ही फ्रेंचाइजी के लिए 800 चौके और 300 छक्के लगाने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में टीम की ये 50वीं जीत भी रही, जिससे ये मुकाबला और यादगार बन गया। कुल मिलाकर ये मुकाबला किंग कोहली के करियर के सबसे खास रिकॉर्ड वाले पलों में शामिल हो गया, जहां उन्होंने एक बार फिर अपनी निरंतरता और क्लास साबित की। भारत के अधिकांश भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है, जहां कई उत्तर भारतीय राज्यों और प्रमुख शहरों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में तेज धूप और शुष्क मौसम के साथ हीट वेव जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर देश के दक्षिण और पूर्वी हिस्सों के कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने और उमस भरी स्थिति रहने का अनुमान है, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में फिलहाल बारिश की संभावना न के बराबर है। तापमान में हो रही इस लगातार वृद्धि के कारण लोगों को दोपहर के समय घरों के भीतर रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।